वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन मस्त क्लासेज। आप सब देख रहे हैं ऑनलाइन मस्त क्लासेज चैनल। आज के इस लेटेस्ट वीडियोस में हम आप सबको थेल्स प्रमेय बताएंगे, जो कि 10th बोर्ड एग्जाम में लगभग हर साल पूछता है और ये 5 नंबर का एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है। जो भी चाहते हैं स्टूडेंट्स के मेरे 5 नंबर फिक्स हो जाए तो इस वीडियो को अंत तक देखें। बहुत ही ईजी तरीके से मैं बताऊंगा। दो टाइप से क्वेश्चंस आता है, एक आता है कि थेल्स प्रमेय को सिद्ध करें और दूसरा आता है कि थेल्स प्रमेय का कथन लिखकर सिद्ध करें। तो दोनों को सेम टू सेम बताएंगे। तो आइए देखिए थेल्स प्रमेय का स्वयं प्रमेय को कैसे सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले आपका कथन लिखा हुआ भी आता है या लिखना पड़ता है। तो हम सबसे पहले लिख लेंगे कथन। किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है, ये लिख लेंगे। अब देखिए इसके बाद हम कैसे बनाएंगे बताते हैं। यहाँ पे एक त्रिभुज की फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। ये त्रिभुज बना लेंगे, ये त्रिभुज हुआ, इसका नाम दे देते हैं ABC। ओके, ये त्रिभुज खींच लेंगे और इसके समांतर एक खींच देंगे रेखा DE, ठीक है। इस समांतर हो गया। अब यहां से एक लंब डालेंगे, इस पे एक लंब इस पे डालेंगे और इस D बिंदु से एक लंब इस पे डाल देंगे। E हो गया, ये F हो जाएगा और ये G हो जाएगा। और B को ना हम E से मिला देंगे, ओके। और D को किस से मिला देंगे? C से मिला देंगे। इन दोनों को कर लेंगे। आइए यहां से सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले हल लिख लेते हैं। हल यहाँ पे लिखा होना चाहिए और पहला होना चाहिए दिया है कि, ये लिखने का ही कला होना है। ABC त्रिभुज ABC में DE समांतर, D किसके समांतर है? BC है। दिया क्या है कि DE समांतर BC है। अब लिखेंगे फिर सिद्ध करना है कि, सिद्ध करना है कि, ये दूसरा लैंग्वेज होगा। सिद्ध करना है कि ये जो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है, अन्य दो भुजाओं को, यानी कि AD बटा DB बराबर हमको सिद्ध करके लाना है AE बटा EC। ओके, ये हो जाएगा। अब इसके बाद ये जो डॉटेड लाइन देख रहे हैं ना, ये रचना होता है। इसके बाद लिखेंगे रचना। तो रचना में हम लिखेंगे, है ना, EF लंब AD कॉमा DG लंब AE खींचा एवं B को E तथा C को D से मिलाया, C को D से मिलाया। ओके, इतना कर लेंगे, ठीक है ना। इसके बाद देखिए प्रमाण लिख लेंगे यहां से। ये देखिए आपको टॉपिक है, लिखने का तरीका है और बनाने का, ठीक है। प्रमाण में देखिए एक बार आपको इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, इस त्रिभुज को, और एक बार नीचे से एक त्रिभुज ले लेना है। कब? जब EF लंब हो। तो प्रमाण में सबसे पहले लिख लेते हैं, जब EF लंब जो है ना AD पे हो, EF लंब AD हो, ठीक है। तो एरिया त्रिभुज ADE में, या हेडिंग बना लेते हैं, त्रिभुज ADE में एरिया ऑफ त्रिभुज ADE। तो आपने त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ा है 1/2, तो 1/2 हो गया गुने आधार। तो आधार ये होता है AD और लंब क्या है EF, AD गुने EF हो गया। तथा अब इस नीचे से ले लेते हैं त्रिभुज DBE में, त्रिभुज DBE में एरिया ऑफ त्रिभुज DBE लिख लिए। तो इसमें भी होगा 1/2 गुने आधार। तो ये आधार हमारा DB होगा, ओके। और इसकी जो ये देखिए बढ़ाई गई भुजा हो जाती है, ये बढ़ाई गई भुजा EF लंब है, ठीक है ना। ये इक्वेशन 1 होगा और ये इक्वेशन 2 होगा। अब इन दोनों को भाग कर देते हैं, समीकरण 1 भागा समीकरण 2 से, ठीक है। इन दोनों को जब हम भाग करेंगे तो LHS को LHS में, RHS को RHS में। तो यहां से हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज ADE और इसके भाग में आ जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज DBE। और इधर से आपका होगा 1/2 गुने AD गुने EF। और फिर इसको भी लिख देंगे इसके बटा में 1/2 गुने DB गुने EF। EF से EF कट गया, 1/2 से 1/2 कट गया। इस तरह से आ गया एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटा में एरिया ऑफ त्रिभुज DBE।
इधर से बच गया AD बटा DB। इक्वेशन 3 हो गया। इतना काम कर देना है, समझ में आया यहां तक। इसके बाद क्या कीजिएगा, इधर देखिए एक बार और आगे बताते हैं। अब इस बार ना यहां जब EF लंब AD लेके चले थे, अब यहां से लेते हैं जब ये DG लंब AE हो, जब DG किस पे लंब हो, AE हो। फिर आप क्या कीजिएगा ना, ऊपर वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिएगा। तब त्रिभुज ADE में एरिया ऑफ त्रिभुज ADE फिर से एक बार निकालेंगे, तो वही सूत्र है 1/2 गुने आधार। तो ये आधार अब जो है ना आपका AE हो जाएगा आधार। जब भी देखिए ये लंब हो तो नीचे वाला ही आधार होता है, ये लंब होता है। तो उसी तरह से ये जब लंब है तो AE आपका क्या होगा, आधार। तो यहाँ AE आधार हो गया और लंब क्या हो गया हमारा, DG। इसको इक्वेशन हम 4 कह देते हैं, ठीक है। त्रिभुज इसके बाद एक नीचे से ले लेते हैं DEC, ये वाला त्रिभुज DEC में एरिया ऑफ त्रिभुज DEC तो आपका होगा 1/2। आधार हमारा क्या होगा, EC, क्या होगा EC। और इसकी बढ़ाई गई भुजा ये हो गया, और यहाँ पे लंब DG है। तो ये हमारा समीकरण हो गया 5। जिस तरह से यहाँ पे भाग करे थे उसी तरह से 4 और 5 में भी भाग कर देंगे। समीकरण 4 भागा समीकरण 5 से ऐसा कर देंगे। तो अब क्या होगा कि 4 का LHS और 5 का LHS एक साथ हो जाएगा, यानी कि एरिया ऑफ त्रिभुज ADE और बटा में इधर से हो गया एरिया ऑफ त्रिभुज DEC। अब इसका RHS ADE का है 1/2 गुना AE गुना DG, और इसके नीचे लिख लीजिए 1/2 गुना EC गुना DG, ठीक है। तो 1/2 से 1/2 कट गया, DG से DG कट गया। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटा में एरिया ऑफ त्रिभुज DEC बराबर क्या आ गया, AE बटा EC। ये समीकरण 6 हो गया। अब मेरे प्यारे फ्रेंड्स, 2 काम करने के बाद आप क्या कीजिए कि जो समीकरण 3 है और ये जो समीकरण 6 है उसको अब आप भाग कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। इसके बाद देखिए यहाँ पे हम बनाते हैं, अब लिख के, अब समीकरण 3 भागा समीकरण 6 से, ठीक है, दिख रहा है ना, समीकरण 3 भागा 6 से। तो देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, LHS में भाग होता है, तो लिख लिया एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटा में एरिया ऑफ त्रिभुज DBE। अब भागा, यहां से इसका लिखेंगे, इसका LHS लिख लिया ना, अब इस 6 वाला का LHS लिखेंगे। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ADE भागा में आपका हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज DEC। अब देखिए इधर से इसका RHS, तो AD बटा DB, अब भागा इधर से इसका RHS AE बटा EC, ठीक है। अब इधर में हम इसको बना देते हैं। इसके बाद देखिए इधर आप लोग समझ लीजिए, तो ये जस का तस रहेगा, यहाँ पे एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटा में एरिया ऑफ त्रिभुज DBE, जस का तस रहेगा। अब ये देखिए भाग से जैसे गुना होगा पलट जाएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज DEC ऊपर चला जाएगा और नीचे में क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE। फिर बराबर में देखिए AD बटा DB, और ये पलट जाएगा, भाग से गुना होगा तो पलट जाएगा EC बटा AE। तो देखिए यहाँ पे ADE कट गया, तो इसलिए हमारा आ गया एरिया ऑफ त्रिभुज DEC, और इसके भाग में आ गया एरिया ऑफ त्रिभुज DBE। इधर ऐसे आ गया AD बटा DB गुना EC बटा AE। अब मेरे प्यारे स्टूडेंट्स गौर से देखेंगे तो DEC जो है ये वाला त्रिभुज है, ठीक है, और DBE ये वाला त्रिभुज है। दोनों ये देखिए समांतर रेखा के बीच में है। तो थ्योरी होता है कि दो समांतर रेखा के बीच के त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। क्या होता है, बराबर होता है। तो बराबर होता है, तो इन दोनों को इसलिए लिख सकते एरिया ऑफ त्रिभुज DEC
ठीक है, ये जो DEC है ये वाला और ये DB दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, एरिया ऑफ त्रिभुज DBE। अब इस यहाँ से अब इसलिए चेंज कर दीजिए, DEC को हम क्या लिख सकते हैं, DBE लिख सकते हैं, तो लिख दिया त्रिभुज DBE और नीचे वैसे ही लिख देते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज DBE। अब यहाँ AD बटा DB गुना EC बटा AE। ओके, ये कट गया एक बार में, तो एक इक्वल टू आ गया AD बटा DB गुना EC बटा AE। अब जब ये इधर आएगा AEC बटा AE तो पलट जाएगा, AE कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या बचेगा, EC, इधर AD बटा DB। इसी को हम सजा के ऐसे भी लिख सकते हैं, AD बटा DB इक्वल टू AE बटा EC। ठीक है, यही देखिए आपको प्रूफ भी करना था, सिद्ध करना है कि मैं देखिए लिखा AD बटा DB बराबर AE बटा AC। ये जो हो गया आपका प्रूफ हो गया। इस तरह से आपको थेल्स प्रमेय को प्रूफ करना होता है और आप इस तरह से बना देंगे, आपको फुल मार्क्स 5 जो है एकदम पूरा 100% मिलेगा। आई होप डेट कि ये थेल्स प्रमेय को सिद्ध करना आपको अच्छा लगा होगा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो एक प्यारा सा लाइक कर देंगे और इसे दोस्तों में, अपने फ्रेंड्सों में शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और इस तरह के वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल का बेल आइकन भी क्लिक कर लेंगे ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।